हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज जो है हम लोग क्लास 8 के लिए सो लेकर आए हैं परिमेय संख्या। तो आज जानेंगे परिमेय संख्या में है सो बहुत सारे क्वेश्चन के विषय में हम लोग जानेंगे और इसका हल को ऐसे हम लोग ऐसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग का जो प्रश्न पूछा जाता है, अब जो प्रश्न जो पूछा जा रहा है 1 से लेकर है सो 9 तक का जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अर्थात 1 अंक का स्तरीय आता है, जिसमें एक प्रश्न के 4 हल दिए हुए रहते हैं, जिसमें एक हल जो है हम लोग का सही रहता है। उस ऑप्शन में हम लोग को टिक लगाना है, जो सही है उसमें हम लोग को टिक लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो जो बच्चे सबसे पहले पूर्ण संख्या के विषय में नहीं जानेंगे वो तब तक है सो इसका हल है सो याद नहीं कर पाएंगे। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या हम लोग का जो है सो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट हो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं और ये अनंत तक जाता है। मतलब इसका कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक गिनती होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ कितना तक जाएगा इसके विषय में हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसमें जो है पूर्ण संख्या की परिभाषा आप लोग को याद रखना होगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसी से हम लोग इसमें हल ज्ञात करेंगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो छोटी पूर्ण संख्या का मतलब अगर छोटी यहाँ लिखा हुआ है तो समझिए कि शुरुआती जो संख्या है वह इसमें से क्या है। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग का तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? तो 0 से हो रहा है। तो सबसे छोटी हम लोग का पूर्ण संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। तो ऑप्शन बी में दिया गया इसका आंसर, तो बी में हम लोग है सो टिक लगा देंगे। उसी तरह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसे पूछा जा रहा है। तो पूर्ण संख्या देखिए बड़ी, जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, तो जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं उसको अनंत बोलते हैं। तो जितना भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, चाहे वो परिमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, कोई भी, उसमें सभी में हम लोग जो भी प्रश्न इसमें से आएगा सभी में अनंत पर हम लोग टिक लगाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो किस में टिक लगा देंगे? हम लोग अनंत में लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या जो ऐसे किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या के विषय में आप लोग को याद रखना होगा। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कितना से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 इस तरह से ये अनंत तक जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे छोटी है, छोटी का मतलब शुरुआती संख्या। तो शुरुआती संख्या इसका क्या है? तो 1 है। तो 1 पे हम लोग क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। उसी तरह हम लोग को पूछा जा रहा है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तभी हम बताएं कि जितना भी बड़ी प्राकृत संख्या पूछा जाएगा सभी में अनंत में हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है ये 4 प्रश्नों का हल जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो मेरे लाइक कर दे और इसे शेयर भी कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूले। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जो है सो गणित में अच्छे अंक जो है से ला सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो यहां पर जो है इसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसके विषय में हम लोग पहले जानेंगे। और मैं आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं संख्या पत्ति के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हूं। तो जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वो संख्या पत्ति में जाकर आप जो ऐसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सारे संख्या के विषय में मैं अलग से इसके लिए वीडियो बनाया हूँ। आप जाकर ऐसो इसको देख सकते हैं और पूर्ण रूप से आप लोग को वह समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है अभाज्य संख्या इसमें है सो
पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से और अपने ही संख्या से कटे। जो संख्या हम लोग लिखेंगे उसी संख्या से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखे यहाँ पर 2 लिखे, तो 2 जब भी कटेगा वो 1 से कटेगा और 2 ही से कटेगा। उसी तरह अगर हम 3 लिखते हैं तो यह 1 से कटेगा और 3 से ही कटेगा। अगर हम लोग 4 लिखते हैं तो ये कितना कितना से कटेगा, तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। और मैं अभी आप लोग को बताया कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और अपनी ही संख्या से कटे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 संख्या से कट रहा है, इसलिए ये 4 जो है सो अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह से हम लोग का 5 है, जो कितना से कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ये जो है ऐसे हम लोग का 2, 3 और 5 जो है सो अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है हम लोग का। कौन सा है, तो 2 है। तो हम लोग 2 में है सो टिक लगा देंगे। उसी तरह से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है ए में, 2 बी में, 3 सी में, 5 डी में, अनंत। चलिए जल्दी बताइए आप लोग इसका हल, जल्दी बताइए इसका जो है सो हल क्या होगा। बड़ी संख्या जहां है अनंत, किसमें टिक लगा देंगे, अनंत, चाहे वो सम हो, विषम हो, चाहे अभाज्य हो या भाज्य हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या है ए में, 2 बी में, 4 सी में, 6 डी में, 8। तो भाज्य संख्या के विषय में हम लोग जानेंगे। तो भाज्य संख्या जिस तरह से अभाज्य संख्या में हम लिखे कि जो संख्या 1 से और अपने ही संख्या से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्या 1 के अलावे 2 या 3 अधिक संख्याओं से कटे, अर्थात कहने का मतलब है कि जो संख्या 1 के अलावा और भी अधिक संख्या से कटे, मतलब 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ 4, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 जो है इसे 1 से कटेगा और अपनी ही संख्या से कटेगा। लेकिन 4 यहाँ जो है इसे कितना कितना से कट रहा है, तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से। तो 1 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, तो ये शुरुआती संख्या जो हम लोग का है वो 4 है। उसी तरह से हम लोग का जो है इसे 6 हो गया, तो 6 कितना कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा, मतलब 1 से अधिक संख्या से कट रहा है। तो सबसे छोटी हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया हम लोग का, तो 4 हो गया। तो 4 पे हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न हम लोग को क्या पूछा जा रहा है वो हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी भाज्य संख्या है ए में, 1 बी में, 2 सी में, 4 डी में, अनंत। तो सब जान रहे हैं बड़ी में क्या में टिक लगाएंगे हम लोग, बताइए जल्दी से, अनंत में। तो आप लोग को समझ में आ गया कि बड़ी संख्या जहां भी आएगा उसमें अनंत में हम लोग टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न है सबसे छोटी सम संख्या
है, ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। तो सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह से ये सभी संख्याएं जो 2 के पहाड़ा में आता है उसे हम लोग है सो सम संख्या कहते हैं। और जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 से शुरू हो रहा है सम संख्या, तो सबसे छोटी है सो हम लोग का सम संख्या क्या हो गया, तो ए हो गया। 2 वाला जो है इसे हम लोग का आंसर हो गया। अब 10वां में जो है इसे आप लोग को मैं बताऊंगा नहीं, इसमें सबसे बड़ी जो है तो सम संख्या आप जानते हैं कि अनंत ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या है, ए में 1, बी में 3, सी में 5, डी में 7। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, मतलब 2 से पूरा पूरा ना कटे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या 1 से शुरू होता है। देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, और ये भी 2 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, ये हम लोग का विषम संख्या हो गया। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हम लोग का 1 है, और सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत में टिक लगा देंगे। तो आज हम लोग जो है ऐसे परिमेय संख्या में 10 प्रश्नों का हल है सो किए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को ये 10 प्रश्नों का हल है सो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे एक लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो इस तरह से आने वाले नए नए क्वेश्चन का हल आप जो है सो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।